सारा अंडा का रिजर्व खत्म हो जाएगा। क्या गलती करते हो? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं और इन गलतियों को कैसे सही किया जाए जिससे कि आपकी ओवरी जो अंडा बना रही है, ये अंडा जो बना रही है, ये अंडा अच्छे से बनाए और हर महीने आपकी ओवरी से अंडा रप्चर हो। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब एक फीमेल का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उसी समय उसके अंदर कई करोड़ में ये जो है फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल के रूप में ये बन जाते हैं। और जब वो टीनेज एज में पहुंचती है, जब फर्टाइल एज में पहुंचती है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे इसका भी उसके अंदर फॉलिकल का भी ग्रोथ होता है। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब वो फर्टाइल एज में आ जाती है, जब जो है टीनेज के बाद जब वो फर्टाइल एज में आती है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि उनका पीसीओडी हो जाता है, थायराइड हो जाता है या फिर अन्य कोई डिजीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी ओवरी अंडे तो बनाती है, जो अंडे हैं वही अंडे जो है परिपक्व होकर बाहर निकलने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े उसको होने चाहिए। जितने में कि उसको एक बच्चे का निर्माण उसको करना है, उतना ये नहीं हो पाता है, यानी कि 18, 22, 20 का वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझने हैं कि आप कुछ मिस्टेक्स कर जाते हो जिससे कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है। जब पीसीओडी हो जाता है तो आपकी ओवरी जो फॉलिकल है वो जो बनते तो है, फॉलिकल बड़े तो होते हैं, बट रेप्चर नहीं होते हैं, बच्चे का रूप नहीं लेते हैं। और ये जो फॉलिकल हैं आपके अंदर, जैसे कि आप जब 20 एज के हो या फिर 25 एज के हो, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जैसे-जैसे आपकी एज ढलती है, वैसे-वैसे ये कम होने लगते हैं और आपकी एमएच कम होने लगती है। आप कौन-कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हो जिससे कि आपका जो ओवरी में अंडे का रिजर्व है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होती है? सबसे पहला मिस्टेक्स करते हो, वो मिस्टेक्स ये है कि आप स्ट्रेस लेते हो। आप स्ट्रेस लेते हो जब आप डिप्रेशन में आते हो, जब आप टेंशन लेते हो, तनाव लेते हो, आपके अंदर फॉलिकल है, वो क्या होते हैं कि वो बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े उसको होना चाहिए, जितने बड़े से वो जो है जो अंडा है वो बच्चे का रूप ले ले, इतना बड़ा नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि एक के ऊपर ये डिपॉजिट होते जाते हैं और ये ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो अंडा बड़ा होता है, ना तो फॉलिकल बड़ा होता है, ना तो अंडा बड़ा होता है, ना तो रप्चर होता है, ना तो प्रेगनेंसी होती है। तो ये क्या हुआ, ये एक एक प्रकार से आपका अंडे का रिजर्व जो है खत्म हुआ। होता है ना कि अब तो वो रिजर्व है, जितना करोड़ है वो तो आपके अंदर रिजर्व है। अब उसमें से दो चार जब नष्ट होते रहेंगे तो उसका रिजर्व तो खत्म होगा ना। ये खुद अपने आप से सोचिए। तो आप जब स्ट्रेस लेते हो तो आपको कॉर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं, एलएच हार्मोन नहीं बनता है और बहुत सारी चीजें होने लगती है जिससे कि आपका फॉलिकल डेवलप नहीं होता है। दूसरा, आपका स्लीप साइकिल। अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं रहता है, इससे भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, थायराइड हो जाते हैं, पीसीओडी हो जाते हैं या फिर अन्य कोई आपको परेशानी होने लगती है। तीसरा फ्रेंड्स, कि अगर आप डाइट सही नहीं लेते हो, अगर आपका डाइटिंग की जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो भी आपका फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, अंडे बड़े नहीं होते हैं। डाइट का क्या इससे कनेक्शन है, रिलेशन है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको डाइट बैलेंस डाइट नहीं लोगे, जो डाइट आपके अंडे की क्वालिटी को सही करने का काम करता है, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये क्या होगा कि आपका जो अंडा है वो सही नहीं बनेगा और अंडा वेस्ट होता चला जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये तीन आपकी जो गलत आदतें हैं जो कि आपके एमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है, जो कि बिगाड़ के रख देती है और आपका ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो अंडा रप्चर होता है, ना तो प्रेगनेंसी होती है। स्ट्रेस, डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल, ये तीन ही आदत ऐसी हैं जो कि हर एक चीज में आपको परेशानी में डालती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तीन आदतों को आप कैसे सही कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, अगर इसको आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला तो जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए आप क्या करो, योगा करो, प्राणायाम करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक करो, इसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करो। योगा और प्राणायाम प्राणायाम बहुत ही जो है अच्छा काम करता है अगर आपको टेंशन तनाव रहता है तो। इसमें क्या होता है कि प्राणायाम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, तो इससे आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होता है और जो स्ट्रेस हो रहे हैं उसमें आपको कमी नजर आने लगेगी। दूसरा, कि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, यानी कि अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है,
आप 2 घंटे की नींद लेते हो, 3 घंटे की नींद लेते हो, या फिर रात-रात भर जागते हो, रात को नींद ही नहीं आती है, या फिर जो भी आपको परेशानी है, स्लीप साइकिल सही नहीं है, दिन का काम रात को करते हो, रात का काम दिन को करते हो, या फिर कोई भी आपको समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा आप एंग्जायटी में जा रहे हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इससे क्या होगा कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा। इससे ना तो आपका ओव्यूलेशन होगा, ना तो आपका अंडा रप्चर होगा, ना तो आपको प्रेगनेंसी होगी। तो इसके लिए आपको करने क्या है कि आपको अपने स्लीप साइकिल को सही करने हैं। स्लीप साइकिल सही कैसे करोगे कि आप जो है रात को पूरा भरपूर आपको नींद लेना है। भरपूर नींद का मतलब कि 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेने ही लेने हैं। अगर आपको दोपहर में भी आपको नींद आ रही है, तो 1-2 घंटे आप दोपहर में भी सो लो, अगर टाइम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप पूरा 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। तीसरा काम फ्रेंड्स कि अगर आपका जो डाइट सही है, डाइट के लिए आप क्या करो, आपका डाइट है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपके एक दिन के थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसके साथ-साथ आपको फल, सैलेड, दही, ये सारा चीज़ उसमें शामिल होने चाहिए। उसके बाद आप जो है आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इसके साथ-साथ आपको चुकंदर अनार के जो है जूस है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चौथा कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अंडा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो सीड साइक्लिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये भी काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। ये काम करोगे तो आपका जो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, जो अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, जो अंडा आप खुद से नष्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल सही हो जाएँगे। तो अपने अंडे को बचाओ, अपने ओवुलेशन को बचाओ और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एन्जॉय करो। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्य